आज की वीडियो में कक्षा 11 सत्र 2023-24 में क्रमचय व संचय की प्रश्नावली 6.3 के सवाल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 को हल करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, यदि n-1 P3 अनुपात nP4 बराबर 1:9 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो n-1 P3 बटावा nP4 बराबर 1/9, 1:9 लिख सकते हैं। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इस वाले n-1 P3 यानी घटक्रम में 3 पदों तक लिखना है। तो n-1 पहला पद, दूसरा पद हो जाएगा 1 कट जाएगा तो n-2, एक और कटेगा तो n-3 बटावा nP4 यानी इसको 4 स्थानों तक लिखना है। n-1, n-2, n-3 इक्वल 1/9। इसमें से n-1 से n-1 कैंसिल, n-2 से n-2 और n-3 से n-3 कैंसिल, तो मान बचेगा 1/n इज इक्वल टू 1/9। तो n बराबर कितना आंसर आ जाएगा 9। तो n का मान कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। यह सबसे शॉर्ट ट्रिक है। पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा इसको समझा रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, r ज्ञात कीजिए, r का मान ज्ञात करना है। यदि पहला सवाल है 5pr बराबर 2 × 6pr-1, तो 5pr सूत्र हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटावा n-r, तो n की जगह मान कितना आ रहा है 5 माइनस r की जगह r का फैक्टोरियल बराबर 2 × n की जगह कितना मान है 6, तो 6 का फैक्टोरियल बटावा 6 माइनस r की जगह r-1, तो r तो माइनस होगा और 1 क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस और माइनस गुना किया जाएगा प्लस आ जाएगा। तो इसको सरल करते हैं तो फैक्टोरियल 5 बटावा 5 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर 2 × 6 का फैक्टोरियल बटावा यह मान आ जाएगा 6 और एक कितने हो गए 7, तो यह हो जाएगा 7 माइनस r। मान सरल करेंगे तो फैक्टोरियल 5 बटावा 5 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर 2 × 6 × 5 का फैक्टोरियल बटावा 7 को कटते क्रम में कहाँ तक लाना है, 5 तक लाना है। तो क्या माना जाएगा, तो 7 माइनस r, 6 माइनस r और 5 माइनस r का फैक्टोरियल। तो 5 माइनस r से 5 माइनस r कैंसिल, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, तो मान बचेगा क्रॉस गुना कर देंगे, इधर 1 बचेगा, तो 7 माइनस r 6 माइनस r इक्वल कितना जाएगा 12, 2 गुणा 6 होगा कितना जाएगा 12। फिर आगे हल करते हैं, इसको गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r² इक्वल मान बच रहा था 12। घटते क्रम में लिखेंगे, एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो r², ये हो जाएगा 7r माइनस 6r कितना जाएगा 13r, 42 और माइनस प्लस के 12 इधर माइनस के 42 माइनस के 12 होकर घटेगा, कितना मान बचेगा 30, प्लस का बचेगा इक्वल 0। तो r² 7r और माइनस 6r जोड़ा तो 13r और प्लस के 42 और प्लस के 12 इधर आके माइनस के 12 हो जाएंगे, तो 42 में 12 घटा कितना बचा 30। इसके गुणनखंड करने हैं तो r² माइनस 13r के से गुणा करो, गुणा करना पर कितना आ जाए 30 आ जाए, तो 10 और 3 दोनों जोड़ेंगे 13r आ जाए और गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 10r माइनस 3r प्लस 30 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें से r कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो r माइनस 10 इक्वल 0। तो 2 गुणनखंड प्राप्त हो रहे, तो r माइनस 10 और एक प्राप्त हो रहा r माइनस 3 बराबर 0। तो r का मान क्या है, r बराबर 10 या r बराबर कितना प्राप्त होगा 3। तो यहाँ r का मान 10 नहीं हो सकता है, क्योंकि n का मान कितना है अधिकतम 5 और यह कितना 6, तो इसलिए r बराबर 10 नहीं हो सकता, इसलिए r बराबर मान कितना होगा 3 होगा। तो r का मान कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है 5pr बराबर 6pr-1, तो इसमें यहाँ 2 नहीं है, सेम वैसे हल करना है। तो फैक्टोरियल 5 बटावा n यानी 5 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर यहाँ आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल बटावा 6 माइनस r और माइनस में क्या जाएगा प्लस का 1। सल करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर 6 को घटते क्रम 5 पे लिखना, तो 6 × 5 का फैक्टोरियल बटावा ये हो जाएगा 7 माइनस r का फैक्टोरियल। तो 5 से 5 कैंसिल,
तो मान बचेगा 1/5 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर, इधर मान बच रहा है 6 बटावा 7 घटते क्रम में 5 तक लिखना है, तो क्या आएगा 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 5 माइनस आर के फैक्टोरियल से 5 माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो मान वर्ड गुना करते हैं, तो 1 से होगा तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर बराबर मान कितना प्राप्त होगा 6। गुणा कर लेते हैं तो क्या आएगा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो मान प्राप्त होगा आर स्क्वायर माइनस 13r और 42 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा प्लस का 36 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण प्राप्त होगी आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 बराबर 0। तो समीकरण प्राप्त हुई थी आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 बराबर 0। अब 13r के ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर 36 आ जाए तो वो समीकरण के टुकड़े होंगे 9 और 4। तो आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस का 4r और प्लस 36 बराबर 0। पहले इन दोनों कॉमन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा तो क्या बचेगा आर माइनस 9 और इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा आर माइनस 9 बराबर 0। तो पूरा फर्स्ट कॉमन आर माइनस 9 और आर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आर के दो मान प्राप्त होंगे, एक तो आर बराबर 9 या आर बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ आर बराबर 9 नहीं हो सकता क्योंकि 5 से ज़्यादा, इसलिए आर नॉट इज इक्वल टू 9, तो इसलिए आर का मान कितना हो जाएगा 4। आर बराबर कितना होगा 4। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथा केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की कुल संख्या होगी अक्षर कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एक बार ही प्रयोग करना तो कितने बार फैक्टोरियल 8 प्रकार से। तो सरल करेंगे तो क्या जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इनका गुणा करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो गुणा करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 40,320। तो इसका आंसर होगा। अगला सवाल है मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। यदि एक समय में 4 अक्षर ही लिए जाते हैं तो मंडे शब्द में कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 और 6 है। कितने अक्षर हैं 6 हैं। तो 6 अक्षर हैं, उसमें से कितने एक समय में कितने लेने 4 लेते हैं, या कितना आएगा 6p4। तो 6 को घटते क्रम में लिखना है। तो मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है, एक समय में 4 अक्षर ही लिए जाते हैं। तो क्रमचय कुल संख्या होगी, कुल अक्षर कितने 6 1 2 3 4 5 और 6 हैं। तो 6 अक्षर में से कितने अक्षर लेने हैं 4 अक्षर लेने हैं, तो यहाँ 6p4। तो 6 को घटते क्रम में 4 अंकों यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी 4 बार घटते क्रम में लिखना है। तो सरल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 360। अगला सवाल है इसी का दूसरा। एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, कुल अक्षर कितने 6 हैं। तो एक समय में सभी अक्षर लेंगे तो कितने प्रकार से फैक्टोरियल 6 प्रकार से। तो सरल करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मान प्राप्त होगा हमको 720। तो एक समय में सभी अक्षर लिए जाने पर क्रमचयों की संख्या होगी फैक्टोरियल 6 प्रकार से कर सकते हैं और जिसका मान होता है 720। अगला सवाल है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है, यानी प्रथम अक्षर क्या होगा एक स्वर है। तो मंडे शब्द में कुल स्वर कितने हैं 2 हैं, तो इनको कितने प्रकार से 2 प्रकार से। बच्चे के अक्षर कितने 5 हैं, तो उनको 5 प्रकार यानी फैक्टोरियल 5 प्रकार से जमा सकते हैं। यानी कुल अक्षर अपन के पास 6 हैं 2 3 4 और 5 1 2 3 4 5 और 6। प्रथम अक्षर एक स्वर है तो स्वर कितने अपन के पास 2, तो इसको 2 प्रकार से और शेष बचेंगे इसको 5 प्रकार से, इसको 4 इसको 3 इसको 2 और इसको 1 प्रकार से। सबका गुणा कर देंगे तो आंसर प्राप्त होता है। तो 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल का मान कितना होता है 120 और गुणा किया कितना है 240।
तो सभी अक्षरों का प्रयोग करने पर यदि प्रथम अक्षर एक स्वर है तो क्रमचय संख्या कितनी होगी? 240 होगी। अगला सवाल है, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं? क्या है? चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो कुल अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो n बराबर कितना है यहाँ? 11। तो इसको कितने प्रकार से? 11 प्रकार से जमा सकते हैं। परंतु कितने 4 आई आ रहे हैं तो 4 प्रकार फैक्टोरियल 4 का भाग लगेगा। इसी प्रकार 4 बार ऐसा आ रहा है तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 4। और 2 बार पी आ रहा तो फैक्टोरियल 2। ये उसके कुल क्रमचयों की संख्या होगी जिसमें चारों आई एक साथ भी आ रहे हैं। और तब अगले सवाल में है चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। चारों आई घटा देंगे, कितने मान बचेंगे? 7। और एक पूरे आई को एक मानेंगे कितने हो जाएंगे? 8। तो ये 8 प्रकार फैक्टोरियल 8। चारों आई और शेष बच्चे इधर आ जाएंगे, ये चारों आई। तो इसको क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। और इधर कितने बच रहे? 7। टोटल कितने हैं? 8 हो जाएंगे। तो कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। तो इसमें अब कितने हैं? आई को ऐसा लिया, बचे क्या? 4 बार ऐसा तो फैक्टोरियल 4। और 2 बार पी आ रहा तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो इनको सरल करने पर मान प्राप्त होता है, यह आता है मान 33,810। इस समीकरण को सरल करेंगे तो मान प्राप्त आएगा 33,810। अगला सवाल है, परमुटेशंस शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और अंत एस से होता है? यानी पहला अक्षर तो क्या आ जाएगा? पी होगा और अंतिम अक्षर क्या होगा? एस होगा। तब कुल अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कुल अक्षर कितने अपन के पास? 12 है। तो 2 अक्षर फिक्स कर दिए, बचेंगे कितने? 10। तो चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तो अंत एस से है, तो इनको कितने प्रकार से? 10 प्रकार से जमा सकते हैं। इसमें 2 बार प्राप्त अक्षर कौन सा है? टी 2 बार आ रहा है तो इसलिए 2 को पा देंगे, यानी फैक्टोरियल 2। तो 10 का फैक्टोरियल बटाओ 2 का फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल बटावा 2 इंटू 1। तो 8 का फैक्टोरियल का मान मालूम है 40,320। और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो गुणा करेंगे 45 इंटू 40,320। सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 18,14,400। तो प्रारंभ पी से और अंत एस से, तो क्रमचय की संख्या हो जाएगी 18,14,400 कुल क्रमचय बन सकते हैं। अगला इसी का दूसरा, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं, यानी सभी स्वर क्या होंगे? एक साथ हैं। तो सभी स्वर क्या क्या आ रहे थे? ई यू ए आई और ओ, ये एक साथ है तो पूरा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और जो बच्चे जो शेष सब इधर आ जाएंगे, वो कितने अपन के पास? 7 बचेंगे। तो ये 7, तो टोटल कितने प्रकार से जमा सकते हैं इसको? 8 प्रकार से। 7 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ? 8। तो यहाँ फैक्टोरियल 8 प्रकार जमा सकते हैं। बटावा कॉमन टी आ रहा 2 बार इसलिए फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। इनटू अब ये 5 स्वर, इनको भी कितने प्रकार से? 5 प्रकार से जमा सकते हैं, इसलिए कितना आएगा? फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। और इसको सरल करते हैं तो फैक्टोरियल 8 का मान कितना है? 40,320 इंटू फैक्टोरियल 5 का मान 120 और बटा में कितना है? 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 2 से कट जाएगा कितने आ जाएगा? 60। और सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 24,19,200। 24,19,200 प्राप्त होगा यदि सभी स्वर एक साथ आ रहे हैं तो। अगला है, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य कितने अक्षर हो? 4 अक्षर हो। तब पी, मान लो पी यहाँ है तो एस यहाँ आ जाएगा, तो इसके मध्य कितने अक्षर होने चाहिए? 4 अक्षर होने चाहिए। कुल अक्षर अपन के पास 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यदि पी यहाँ आ रहा तो 1 2 3 4 अक्षर छूट जाएंगे तो एस यहाँ आ जाएगा। यदि पी यहाँ आ गया तो एस आगे बढ़ जाएगा। यदि पी यहाँ आ रहा तो एस और आगे बढ़ेगा। यहाँ पी आ रहा तो एस यहाँ हो जाएगा। यदि यहाँ पी आ रहा तो एस यहाँ हो जाएगा 10 नंबर पे। यदि पी छठे नंबर पे आ रहा तो एस हो जाएगा 11 नंबर पे। यदि पी यहाँ आ रहा तो एस हो जाएगा 12 नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 और 7 स्थितियाँ हैं। इसी प्रकार पी इधर आ जाए, एस इधर आ जाए तो टोटल स्थिति कितनी हो जाएगी? 14। तो इसको 2 अंक, टोटल 10 है, जिसमें से टी 2 बार आ रहा है इसलिए फैक्टोरियल 2 बटा में जाएगा। इंटू कितने प्रकार है? 14।
तो 10 का फैक्टोरियल बटा 2 इंटू 14, फैक्टर 1 2 इंटू 1 2 से कट जाए कितनी बार 7, तो ये 10 का फैक्टोरियल इंटू 7, सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 2,54,01,700। तो ये इसका आंसर प्राप्त होगा।